तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 ब्लॉग में कि हम आ चुके हैं नेशनल एकेडमी ऑफ रोड सेफ्टी, जो कि लोकेटेड है बेंगलोर में। इस ब्लॉग में हिंदी बोलने का रीज़न ये है कि यहाँ पर लगभग पूरे इंडिया से 29 फैकल्टीज़ आए हैं, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। तो वो मराठी नहीं समझते और उनकी इच्छा है कि वो ब्लॉग हिंदी में हो। ये देखिए, ये हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और जो कि अंडर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आते ही ऐसा रिसेप्शन है। रिसेप्शन के बाद हमारे जो संस्थापक है वीरेंद्र हेगड़े जी, उनका पिक्चर और कुछ फ़ोटो गैलरी, और ये हमारे कलीग्स। ऐसा पूरा प्रेमाइस से आते ही मैंने श्री गणपति भगवान की प्रतिमा देख ली, उनका दर्शन किया, और फिर हम आ चुके हैं हमारे क्लासरूम में। क्लासरूम में हर एक के लिए अलग अलग सी सीट और उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, और हमें दिया गया है एक टीटीपी का स्टडी मॉड्यूल, 2 बुक्स, नोटबुक्स, पेन, वाटर बॉटल, हमारी नेम प्लेट और कुछ चॉकलेट्स। और ये हो गया चालू आज का सेशन। आज के सेशन में वीडियो दिखाकर बहुत सी चीज़ें सिखाई। कॉम्पिटेंसीज का ये लेक्चर था। सर ने पढ़ाया, और एक कोल्हापुर के अजिंक्य सर देखिए, उनका कुछ अलग ही चल रहा है। उसके बाद हमने चाय बिस्किट ले ली। ये अजाज अहमद है, बिहार रोहतास से। उसके बाद फिर से ये सर का ह्यूमर तो देखिए, बता रहे हैं कि जिंदगी में सुकून है, हसीना और हसीना दोनों ही चाहिए। और एक ह्यूमरस जोक इन्होंने बताया है, आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। अंग्रेजी में स्माइल का मीनिंग बताते हुए ये सर, save more in less energy. Save more in less energy. तो शुरुआत ये करते मेरा हैं। प्रेजेंटेशन मेरा है, नाम तो श्रेय प्लीज आप चंद्रलेखा लोग रेड्डी। सुनिए। I am from इसके Bank of आगे India, भी वीडियो RCD चल कोल्हापुर रहा है। as a faculty। तो शुरुआत करते हैं। कल का पहला दिन हमारा पहले सेशन के बारे में मैं दिन में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सुबह जो इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद वी ऑल आर गैदर्ड एट द योगा हॉल। उधर बाला सुब्रमण्यम सर जो है वो आए, उन्होंने हमें कुछ टास्क दिए। पहला टास्क ये था कि हम हाइट के हिसाब से खड़े होना था, हमें ज्यादा हाइट वाले से कम हाइट वाले तक खड़ा होना था। वो टास्क हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमें बता दिया कि हर एक महीने के अलग अलग रो करनी है बर्थ मंथ के हिसाब से, और उसमें भी बर्थ डेट के हिसाब से हमको खड़ा होना था। तो ये दोनों टास्क कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हमें एक और टास्क दिया जो कि आइस ब्रेकिंग के लिए बहुत ही अच्छा था। उन्होंने हमको एक पार्टनर दिया, उनसे 5 मिनट बात करने को बोला। 5 मिनट में उनको सब जानना था, हमें उनके बारे में सब जानना था, और उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन हमें और सभी को लोगों को देना था। तो हमारे जो कलीग्स थे सभी ने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। 5 मिनट में बहुत जानकारी एक दूसरे के साथ ली। उसके बाद हमारा गेम शुरू हुआ, वो था माइक्रो लैब गेम। उसमें क्या होता है, हम एक सर्कल बनाकर खड़े होते हैं, और 5 का जो पहाड़ा होता है, मल्टीप्लायर वो 5 का पहाड़ा होता है। जिस पर भी वो पहाड़ा है उसको ताली बजानी होती है, बाकी 1 से 50 तक वो काउंट करो। और प्राउड की बात है कि उस गेम में मैं ही विनर था। उसके बाद हम क्लासरूम में आ गए। क्लासरूम में आने के बाद बाला सर ने हमें ये बताया कि माइक्रो लैब आइस ब्रेकिंग गेम क्यों खेला जाता है और क्यों लिया जाता है। तो पहले तो ये है कि हम अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग हमारा कल्चर है, तो एक दूसरे को हम जान नहीं पाते। और कल हमारा पहला ही दिन था, तो हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। तो कैसे एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसा बनाने का, टीम लीड कैसा करने का, एक टीम वर्क कैसा करने का, ये पूरा उद्देश्य जो होता है, मोटो जो होता है, वो माइक्रो लैब गेम का होता है। उसमें बहुत अच्छी तरह से सब लोगों ने खेला। और वो क्या करता है, तो हमारा जो एंजाइटी होता है, हमारा एंजाइटी नर्वसनेस जो पहले दिन होता है, वो सब खत्म करने का काम ये माइक्रो लैब करता है। इधर आकर सर ने हमें बोला कि जो कुछ भी एडवांटेज है माइक्रो लैब के, वो सब एडवांटेजेस बताए। क्यों पहले दिन लेना चाहिए वो भी बताया। अगर हम आरसीटी में वो ले रहे तो पहले दिन ही क्यों लेना चाहिए, उन्होंने कुछ हमें टिप्स दी। और पहली टिप थी कि हमें पहले दिन ही
माइक्रोलैब गेम लेना चाहिए, क्योंकि उससे सब टीम का बॉन्डिंग बढ़ जाता है। दूसरी टिप ये थी कि हमें पूरे स्टाफ को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तीसरी बात ये थी कि वो हमें मतलब टीम को एनकरेज करता है। ऐसा पूरी तरह से वो माइक्रोलैब का गेम है जो पहले दिन हम आरसीटी में सिखा थे। यहाँ पर बाला सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से वो सिखाया कि माइक्रोलैब आइसोलेटिंग गेम कैसा लेते हैं। हम भी अगर अपने अपने आरसीटी में जाके वैसा ही गेम लेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम आ गए हैं कैरम खेलने। ये जो भाई है वो है तमिलनाडु से, ये है यूपी से, ये है एमपी से, और जो पीछे बैठे हुए हैं वो दोनों भाई है, एक है पंजाब से संग्राम सिंह और एक है जम्मू एंड कश्मीर से। तो हम 5 स्टेट के अलग अलग लोग मिलकर यहाँ पर कैरम खेल रहे हैं। हमारा रोज़ का हो चुका है अभी। तो फिर हम बाहर बैठकर गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, हर एक स्टेट का कल्चर जान रहे हैं, हर एक लोग अपने अपना कल्चर बता रहे हैं, और रात में हम कर रहे हैं स्टडी। देखो 12 बजने को आए हैं, अभी तक हमारा स्टडी चल रहा है। चलो गुड नाइट फ्रेंड्स।